अरे वाह राधा, कान्हा के आते ही सब कुछ वैसा ही हो गया। पंछी चहचहाने लगे। हाँ, यमुना में फिर से जल तरंग उठने लगी। हवा भी बह रही है राधा। कान्हा के आते ही चमत्कार हो गया। ये कैसे हो सकता है? चलो अब हमारे साथ खेलने चलो। चलिए दाऊ। हाँ कान्हा, चलो। दाऊ, दाऊ, कान्हा के आते ही सब कुछ परिवर्तित कैसे हो जाता है? ये कैसी माया है कान्हा की? राधा, ये तो कान्हा के लिए बहुत ही छोटी सी बात है। वो अलग है, हम सबसे अलग। वो हम सभी के दुख हरना जानता है। और कान्हा बड़ा ही साहसी है। उसने बड़े बड़े असुरों का वध भी किया है। और एक बार तो उसने गाय के रूप में आए वत्सासुर जैसे भयानक राक्षस का अंत भी किया है। वो अपने मोहक रूप से और पराक्रम से सबके दुख को हरना जानता है। इसलिए प्रकृति भी कान्हा के आस पास होने से प्रसन्न हो जाती है। राधा, समझी कुछ? उचित कहा था तुमने कि उस कृष्णा पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। अब देखो ना, गुरुदेव को अस्त्र बनाने में कुछ ही दिन शेष है, परंतु हम शांत नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। परंतु क्या महाराज? आघासुर। आघासुर? वो केवल सर पे नहीं, अजगर है। जिस किसी को अपने बंधन में ले लेता है तो मृत्यु ही देता है, और जिस किसे निकलता है तो उसके बालों को भी पचा लेता है। शीघ्र जाओ और अगासुर से कहो कि मथुरा नरेश कंस स्मरण कर रहे हैं उसका। महाराज, आघासुर। क्या हुआ राजा? तुम मुझे खींचकर यहाँ क्यों ले आई? पता है क्रीड़ा में कितना आनंद आ रहा था। तुम तो बड़े आदर्श वाले बनते हो। ये करो, ये मत करो। फिर तुम्हारे हाथों जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित तुम क्यों नहीं करते कान्हा? पाप? मैंने कौन सा पाप किया राधा? अभी तो दाऊ ने बताया था कि तुमने एक वत्सासुर नामक असुर का अंत किया था, जो कि गौ के वत्स रूप में था। इस प्रकार तुमने अपने हाथों गौ हत्या की है कान्हा, और गौ हत्या तो पाप है। किंतु राधा, वत्सासुर तो वत्स के रूप में एक राक्षस था। जो भी हो, पर गौ हत्या तुमसे हुई है कान्हा, और अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही होगा। किस प्रकार का प्रायश्चित राधा? तुम अपने हाथों से यहाँ एक कुंड बनाओ कान्हा, और उस कुंड में 7 नदियों का जल लाकर भरो। उस जल में स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे।